जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज स्पेशल 50 में 19वां क्लास होगा और आज के क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा क्लास बताएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ टाइप चक्रवृद्धि ब्याज के पहले क्लास में आपने पढ़ चुका है। जो शेष टाइप के सवाल हैं, आज चक्रवृद्धि ब्याज खत्म हो जाएगा। देखिए, आज के क्लास का पहला सवाल है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तब वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। इन सब के लिए फार्मूला यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। करेंगे क्या, देखिए 3 वर्षों में 3 गुना यानी एक की राशि 3 हो जाती है। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में एक की राशि 3 हो जाती है। पूछ रहा है कि अपनी मूल राशि की 9 गुनी कब होगी, यानी मूल राशि 1 है, यह 9 कब हो जाएगा, कितने टाइम में, टाइम पूछ रहा है। भैया ये 9 3 का वर्ग है ना, 9 जो है 3 का वर्ग है, यानी कि 2 घात है। जब 2 घात करेंगे तो इसमें टाइम में 2 का गुना कर देंगे तो कितना होगा, 3 दूना के 6, यानी कि 6 वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। आपका आंसर हो गया 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। जितना घात करेंगे, यानी कि यहाँ पर अगर 27 रहता तो 3 की घात 3 करते, तो वही घात 3 से हम गुना कर देते तो 3 3 के 9 वर्ष हो जाता। ठीक है, तो जितना घात करेंगे यानी दो पक्षों में जितना घात करेंगे उतना से हम गुणा कर देंगे, टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, ये क्वेश्चन है कि 8% वार्षिक ब्याज दर पर 15,000 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए एसआई और सीआई का अंतर 96 है, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। एसआई सीआई का मतलब कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है 96, आपको दर का मान पूछ रहा है। एक बात जानते हैं, जो 2 वर्षों के लिए अंतर जो होता है ना, 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि का ब्याज का जो अंतर होता है वह मूलधन का R% होता है। क्या होता है, मूलधन का, यानी मूलधन का दर परसेंट गुना दर परसेंट ही होता है 2 वर्षों का अंतर, यानी कि 96। ठीक है, मूलधन का R% ही होता है 2 वर्षों का अंतर। देखिए, मूलधन दे रखा है 15,000, आर का मान निकालना है, प्रतिशत का मतलब 1/100, आर का मान निकालना है, प्रतिशत का मतलब बटे 100 बराबर 96। देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा और 5 दूना का 10, 5 से 15, 3 से कटेगा या 32 बार में, यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू निकल गया 32 दूना 64, तो आर का मान हो जाएगा 8%। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि मूलधन का R% ही होता है 2 वर्षों का अंतर। कभी ऐसे देता है कि मूलधन आपसे पूछ देगा और कभी मूलधन दे देगा, 2 वर्षों का अंतर पूछेगा, या 2 वर्षों का अंतर दे देगा, मूलधन पूछेगा, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछे वैसे आपको निकालना है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन है तीसरा नंबर, किसी धनराशि पर 2 वर्षों में सीआई 205 रुपये और एसआई 200 रुपया है, तो धनराशि क्या है। सीआई का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 205 और साधारण ब्याज 200 रुपया है। एक बात आप लोग जानते हैं कि पहले ईयर का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है, यानी कि साधारण ब्याज अगर 100 रुपया, देखिए 2 वर्ष का 200 रुपया है, तो पहले वर्ष का 100 रुपया रहा होगा और दूसरे वर्ष का 100 रुपया रहा होगा। साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, तो साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष क्या होता है, बराबर होता है ब्याज। अब सीआई की अगर बात करें तो पहले वर्ष में 100 रुपया रहा होगा, क्योंकि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। दूसरे वर्ष की अगर देखा जाए चक्रवृद्धि ब्याज की, तो 100 रुपया तो रहेगा ही, ये तो ब्याज रहेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ जो ब्याज पहले वर्ष का है इस पर भी ब्याज रहेगा, इसीलिए 205 रुपया हो गया है। तो 100 और 100 और 5, यानी कि यह 5 कहाँ से आया है, यह इस ब्याज पर ब्याज है, यानी कि 5 रुपये का जो ब्याज है किस पर, 100 पर। अगर दर निकालना चाहें तो 100% से गुणा करेंगे, 100 से 100 कटेगा, रेट आपको 5% पता चल गया। ठीक है, अच्छा मूलधन पूछ रहा है ना कि धनराशि कितनी है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, मूलधन पर 1 वर्ष का ब्याज पी का 5%, 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपया है, 100 रुपये के बराबर कर दें। देखिए प्रतिशत का मतलब 1/100, 5 से कटेगा या 20 बार में 20 से गुणा हो जाएगा, तो पी की वैल्यू यानी मूलधन की वैल्यू 2000 निकल गया। किसी कोई दिक्कत है, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 4 नंबर। देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन किस्त पर आधारित है और चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त वाला जो सवाल होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा कि 5,040 रुपये 10% वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए गए, उन्हें 2 वर्षों में 2 बराबर वार्षिक किस्त में वापस कर दिया गया, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी थी। देखिए इसको परसेंटेज से रिलेट करेंगे अगर, तो 10% का जो वैल्यू होता है वह होता है 1/10, यानी कि 10 रुपये पर 1 रुपया ब्याज, है ना। यानी कि 10 रुपये पे 1 रुपया ब्याज, यानी कि 10 की राशि 11 हो जाएगी। 10 की राशि 11 हो जाएगी 1 वर्ष में, 10 की राशि 1 वर्ष में 11 हो जाएगी। अच्छा 2 वर्षों की अगर बात करें कि 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी, जब 2 गुना करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे 121, यानी कि 100 रुपए की राशि 2 वर्षों में 121 हो जाएगा। अच्छा इसमें देखिए अगर दोनों पक्षों में 11 से गुणा कर दें, दोनों पक्षों में 11 से गुणा करेंगे तो यहाँ 11 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 121, यहाँ 11 से अगर गुणा करें तो हो जाएगा 110। ठीक है, 11 से गुणा करने का मतलब ये रहा कि 110 रुपए की जो राशि है 1 वर्ष बाद 121 देना पड़ेगा, और 100 रुपए की राशि को 2 वर्ष बाद 121 देना पड़ेगा, यानी कि 1 वर्ष बाद 121 देना पड़ेगा, यहाँ 2 वर्ष के बाद 121 देना पड़ेगा। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, इन दोनों धनराशि को ऐड कर दें तो होगा 210। टोटल 210 रुपए की धनराशि है जिसको हम किस्त में अगर देना चाहें तो 1 साल बाद 121 देंगे, फिर 1 साल बाद 121 दे देंगे ये वाला, तो टोटल 210 रुपए की धनराशि को हम चुकता कर देंगे, क्योंकि तो 1 वर्ष बाद ये 121, फिर 2 वर्ष बाद यानी कि इसके 1 साल बाद 121, तो 210 रुपए की धनराशि 2 किस्तों में बराबर किस्तों में चुकता कर देंगे। अब देखिए बात कर रहा है कि टोटल धनराशि 5,040 है, यहाँ टोटल धनराशि 210 है जिसकी वैल्यू दिया है 5,040। हमको किस्त का मान निकालना है, प्रत्येक किस्त कितना होगा, यहाँ पर तो 121 है तो 121 का वैल्यू हम निकाल दें कितना होगा 5,040 गुणा 121 बटा 210, 0 से 0 कटेगा, 21 से कट जाएगा, 21 दूना का 42, 8 बचेगा, 21 चौको 84, 24 से जब गुणा करेंगे इसमें तो 24 से कम 24, 24 दूना 48, 2 50, 24 से कम 24, 5 29, यानी कि 2904 रुपया हो गया इस 121 की वैल्यू। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना हो गया 2940 रुपया। बात को समझ गए होंगे, ये सबसे आसान तरीका, समझाने के लिए बहुत कुछ लिखना पड़ा, आप समझ जाएंगे तो बहुत छोटा सा समय में भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन, ये भी किस्त पर ही आधारित है। कारण कि कोई धन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार लिया गया तथा 968 रुपये वार्षिक की 2 बराबर किस्तों में चुकता किया गया, तो कितना धन उधार लिया गया। इसमें वार्षिक किस्त जो है 2 बराबर वो दे रखा है 968 रुपया, इसमें कितना धन उधार लिया गया था अब वो आपसे पूछ रहा है। देखिए दर दिया है 10%, तो 10% का वैल्यू आप लोग जानते हैं होता है 1/10, यानी 10 पर 1 रुपये का ब्याज। 1 रुपया ब्याज का मतलब कि 10 की राशि 1 वर्ष में कितना हो जाएगी 11 हो जाएगी। 10 रुपया अगर उधार लिया जाए तो 1 वर्ष बाद 11 रुपया देना पड़ेगा। 2 वर्ष की अगर बात करें तो इस दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यानी कि 100 हो जाएगा, 100 रुपये की राशि 121 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको देना पड़ेगा, यानी कि 10 रुपया उधार लेते हैं तो 11 रुपया देना पड़ेगा, 100 रुपया उधार लेते हैं तो 121 रुपया 2 वर्ष बाद देना पड़ेगा। अच्छा ये अगर इसके बराबर करें अगर तो कितना हो जाएगा, 11 से गुणा करेंगे ठीक पिछली बार की तरह 121 हो जाएगा, इसमें भी 11 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 110। ठीक है, अब जो 1 साल के बाद दिया जाने वाला है वो 121 रुपया, फिर 2 साल के बाद भी 121 रुपया, यानी कि आपका किस्त बराबर हो गया। टोटल धन कितना है जोड़ेंगे तो 210, जो कि 1 साल बाद कितना देना पड़ेगा 121, फिर इसके 1 साल बाद कितना देना पड़ेगा 121, तब ये 210 रुपये का उधार चुकता हो जाएगा। ये जो 2 बराबर किस्त है
इसका वैल्यू दिया है आपको 968, यानी 121 की वैल्यू दिया है 968। आपसे पूछा है टोटल धन कितना है, यानी 210 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 210 की वैल्यू का होगा 968 गुणा 210 बटा 121। देखिए 8 बार में कट जाएगा इससे, 8 का जब गुणा करेंगे तो 8 0 0 8 एक 8 8 2 16, यानी कि 1680 रुपया हो गया टोटल धन, और यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो किस्त वाले सवाल बड़ी इत्मीनान से समझिए, ध्यान से। अगर 3 वर्ष की बात करता तो यहाँ 3 वर्ष का निकाल देते, इन दोनों पक्षों का घन कर देते, 11 का घन हो जाता है, यहाँ 10 का घन हो जाता, अब फिर तीनों को बराबर कर देते गुणा करके। ठीक है, तो हम बढ़ेंगे अब अगले क्लास की तरफ। आज के लिए इतना ही काफी है, चक्रवृद्धि ब्याज समाप्त हो गया। अब अगले क्लास में यानी स्पेशल 50 के 20वें क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ आएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।